हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम सर्व समीकरणों का उपयोग करके इन सारे सवालों को हल करना सीखेंगे। देखो, सर्व समीकरण का मतलब एक खास तरह का सूत्र होता है जिसे हम सर्व समीकरण कहते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ सर्व समीकरणों को लिख भी रखा है, जरा ध्यान से देखना। देखो, जो सबसे पहला सर्व समीकरण है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता क्या है? ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा सर्व समीकरण यानी कि दूसरा सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले सवाल को जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले सवाल में हमें निकालना है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम कौन सा सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे? देखो, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहां पर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, यानी कि a के जगह में 2x लिखा है और b के जगह में 3 लिखा है। तो क्या हम सबसे पहले सर्व समीकरण का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको जब भी हम बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो जरा किस तरह से। देखो, यहां पर हमारे पास में है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि a के जगह में लिखा गया है 2x और b के जगह में लिखा गया है 3। ठीक है, तो जब a प्लस b का होल स्क्वायर होता था वो होता था a स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर का मतलब क्या? 2x का होल स्क्वायर। तो हम यहां पर लिखेंगे 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा 2x का स्क्वायर a स्क्वायर की जगह में, क्योंकि a की जगह में 2x दिया है ना। ठीक है, प्लस प्लस होता है 2 इंटू a इंटू बी। देखो यहां पर फॉर्मूला को जरा ध्यान से, प्लस होता है 2ab फिर b स्क्वायर। ठीक है, तो 2ab का मतलब क्या? 2 इंटू a इंटू बी। तो हम यहां पर लिखेंगे 2 इंटू a का मतलब क्या है? a का मतलब है 2x, तो हम यहां पर लिखेंगे 2x इंटू b का मतलब क्या है? b का मतलब है 3, तो हम यहां पर लिखेंगे 3, प्लस होता है b स्क्वायर और b का मतलब यहां पर तो 3 दिया गया है, तो हम लिखेंगे प्लस 3 का स्क्वायर। क्या बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब हमें इन्हें कैलकुलेट करना है। देखो, 2x का स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हम 4 लिखेंगे। और x का भी स्क्वायर, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। देखो, 2x और ब्रैकेट भी स्क्वायर लगा है, मतलब 2 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर यहां पर देखो क्या हो गया, यहां पर हो गया 2 इंटू 2x प्लस 3। तो सबसे पहले संख्याओं को गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो ये 12 हो गया। फिर देखो x है तो हम यहां पर x लिखेंगे, यानी कि 12x 12x हो चुका है। फिर यहां पर क्या हुआ? 3 स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर होता है 9, तो ये हो गया है 9। ये आ चुका है सबसे पहले सवाल का आंसर। देख रहे हो कितना आसान है? बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से अभी हम हमारे दूसरे सवाल को बनाएंगे। दूसरे सवाल में है क्या? दूसरे सवाल में है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यानी कि यहां पर x हमारा a है और 1/x हमारा b है। ठीक है, तो होता है फॉर्मूला a स्क्वायर सबसे पहले, यानी कि x का स्क्वायर। तो हम यहां पर लिखेंगे कि x का स्क्वायर सबसे पहले। ठीक है, चलो ठीक है, प्लस प्लस होता है 2 इंटू a इंटू बी। तो 2 हमने लिखा इंटू a क्या है? a है x, तो हमने x लिखा। देखो यहां पर गुणा का चिन्ह है, ये x है, यहां पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ठीक है, इंटू b होता है, तो हम यहां पर इंटू देंगे। b का मतलब क्या है? 1/x, तो हम यहां पर लिखेंगे 1/x। ये बात हमें समझ आ रही है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो हम यहां पर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर की जगह में लिखेंगे 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ कट रहे हैं। देखो x यहां पर ऊपर में है, x यहां पर नीचे में है, तो x कट गया, तो यहां पर क्या बचा? देखो यहां पर है x का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर, प्लस यहां पर देखो 2 इंटू 1, यहां पर 1 बचा है, यहां पर भी 1 बचा है, क्योंकि x कट गए, तो यहां पर हो गया 2, प्लस यहां पर देखो 1/x का होल स्क्वायर है, यानी कि 1/x का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर। तो ये आ चुका है दूसरे सवाल का आंसर। देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहे होगे। इसी प्रकार से तीसरे सवाल को देखो। तीसरे सवाल में यहां पर बीच में माइनस दिया गया है, यानी कि 10x माइनस 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, देखो जब माइनस आ जाएगा तब हमें दूसरा सर्व समीकरण का इस्तेमाल करना है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ इस प्लस के जगह में हमने यहां पर माइनस लिखा, बाकी सब कुछ सेम है। तो चलो फटाफट से इसे भी हम यहां पर बनाते हैं। देखो है 10x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। a स्क्वायर होता है ना, यानी कि 10x का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे 10x का स्क्वायर।
फिर यहां पर माइनस देना होता है क्योंकि यहां पर माइनस है। फिर हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा ए है 10x, तो हम यहां पर लिखेंगे 10x इंटू बी क्या है, बी है 4, तो यहां पर 4 लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो हम यहां पर लिखेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, 10x का स्क्वायर मतलब 10 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। हमें पता है जब आप 10 को 2 बार गुणा करोगे 100 ही आएगा। ठीक है, फिर x का स्क्वायर को क्या होता है, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। फिर इन्हें गुणा करो, देखो यहां पर माइनस आ जाएगा क्योंकि यहां पर माइनस है। फिर देखो 2 इंटू 10 20 इंटू 4 ये हो जाएगा 80 इंटू x। ठीक है, क्योंकि x भी है। फिर देखो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। 4 को 2 बार अगर गुणा करोगे तो क्या आएगा, 16 ही ना आएगा, तो हमने यहां पर 16 लिखा। तो ये हो गया है हमारा आंसर तीसरे सवाल का। अब यहां पर जो चौथा सवाल दिया गया है ना, जरा ध्यान से देखना। इस चौथे सवाल को अभी आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो देखो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। कौन से सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे ना, हम हमारे दूसरे सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने यहां पर लिख लिया है। देखो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और किस सवाल को बनाना है ना, इस सवाल को बनाना है और बनाने के बाद जो भी आंसर आएगा उससे हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने सर्वसमीकाओं का उपयोग करना काफी आसानी से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।